राम राम सा हैप्पी हसलर में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है कैसे मैं करती हूँ शिव जी की स्थापना अपने घर पर, और ये चीज मैं कर रही हूँ आज महा अवसर शिवरात्रि को। तो कैसे की मैंने शिवरात्रि की पूजा और कैसे की शिव जी की स्थापना अपने घर पर, देखिए मेरे साथ और जानिए इसकी विधि। धन्यवाद। घर पे शिवलिंग की स्थापना और अभिषेक के लिए मैंने की तैयारी। सबसे पहले मैंने लिए फूल और बेलपत्र, फल, चंदन, चावल, कपूर, रोली, मोड़ी। मंदिर को अच्छे से साफ कर लिया है। 2 दीपक, एक घी का और एक तेल का, गणेश जी और शिव जी के लिए प्रसाद और गणेश जी और शिव जी के लिए जनेऊ, धूप। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा के मैंने शिव जी को वहाँ पे विराजमान किया। एक गंगा जल का, एक पानी का कलश और दूध, दही, चीनी, शहद, घी ये सभी तैयार रखें। लौंग, इलायची, सुपारी, इत्र और रुद्राक्ष माला। सबसे पहले दोनों दिए प्रज्वलित किए, धूप और हवन कप शुरू किया। फिर गंगा जल से चारों तरफ छींटे दिए और शुद्ध किया। सबसे पहले शिवलिंग का मैंने गंगा जल से अभिषेक किया। फिर कलश को अक्षत के ऊपर मंदिर में रख दिया। मंदिर में हमेशा एक कलश पानी से भरकर अक्षत के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये समृद्धि, पवित्रता और देवताओं के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। और पूजा में हम जो भी उच्चारण करते हैं वो उसे ठहराव देता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। सबसे पहले मैंने पानी से अभिषेक किया शिवलिंग का और फिर किया दूध से अभिषेक। दूध गाय का और कच्चा दूध होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने फिर से किया जल से अभिषेक और उसके बाद शहद से किया अभिषेक और उसके बाद फिर किया जल से अभिषेक। यूं ही हर एक स्टेप के बाद जल से अभिषेक किया जाता है। ये तो है घी से अभिषेक किया मैंने, फिर से किया जल से अभिषेक, फिर शक्कर जो कि है चीनी से किया अभिषेक, फिर एक बार जल से, और अब बारी है दही से अभिषेक करने की। सो ये है पंचामृत, दही, दूध, चीनी, शहद, घी, 5 चीज़ें। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद जल से अभिषेक करके मैंने की गणेश जी की पूजा। कुमकुम चढ़ाया उन्हें और फिर चढ़ाई जनेऊ, क्योंकि शिव जी ने ही गणेश जी को वरदान दिया था कोई भी पूजा सफल नहीं होती जब तक सबसे पहले हम गणेश जी को याद करके उन्हें फूल और मेवा प्रसाद ना चढ़ाए। फिर मैंने की शिव जी की पूजा, उन्हें चढ़ाया चंदन, अक्षत, फूल और बेलपत्र। धतूरा भी चढ़ाया जाता है, मुझे धतूरा मिला नहीं आज। फिर मैंने शिव जी को लौंग, इलायची, सुपारी आदि इत्र अर्पित किया और फिर चढ़ाई जनेऊ शिव जी को। इन सारी चीज़ों को चढ़ाने का अलग अलग महत्व और कारण है। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है शिव जी को चढ़ानी। और फिर मैंने चढ़ाया प्रसाद, फल, मेवा। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करते रहें। हर विधि और हर पूजा का एक ही कारण होता है कि हम भगवान को कभी भूले ना और उनकी दया दृष्टि हम पे बनी रहे। फिर मैंने शिवलिंग पे चढ़ाई रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष शिव जी को बेहद प्रिय है, पर अगर आपके पास रुद्राक्ष माला ना हो तो ये ना भी चढ़ाओ तो भी चल जाएगा। मेरे पास थी इसलिए मैंने चढ़ाई है। मैं बहुत चाव से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी और आज मैंने शिव जी की यहाँ पे स्थापना कर दी है मेरे मंदिर में। अब पूजा और अभिषेक के बाद बारी है आरती की, तो मैंने डाला चावलों में कपूर और की आरती की तैयारी। हम दोनों ने एक साथ आरती की। आरती हमेशा पति पत्नी को साथ में ही करनी चाहिए, इससे आपसी तालमेल बढ़ता है, वाद विवाद कम होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पर हाँ, आरती से पहले मैंने बाकी सारे देवी देवताओं को भी याद किया और उन सबको फूल चढ़ाया। सबसे पहले गणेश जी की आरती की, फिर शिव जी की, और फिर आप अपने इष्ट देव की कर सकते हैं। और फिर अभिषेक के जल को आप कोई पीपल के पेड़ में सींच दीजिए मंदिर में, घर में, और फिर खुद आरती लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।